अपनी मौसी के दरवाजे पर पहुंचे। सुरुचि ने जैसे ही देखा कि ध्रुव मेरे पास में आ रहा है तो दासी को बुलाया और दासी से कहा कि दासी कुछ जहर ला करके दे दे जो मैं पी लूं और मर जाऊं, क्योंकि ध्रुव मेरे पास आ रहा है। तो दासी बोली, महारानी एक बात कही। और क्या बोली दासी? अरे पहले तो तिनी धक्का मारो, अरे पहले तो तिनी धक्का मारो, वो अब जहर मंगाई रही है, वो छुटनी नहीं कालों चिरोहे के का छुटाई रही है। दासी ने जैसे इतने शब्द कहे तो माताओं सुरुचि ने दरवाजा बंद कर लियो। ध्रुव पहुंचे पास में, जाकर के दरवाजा बजाया, मौसी मौसी दरवाजा खोलो, मैया मैं पापी ना हूं, मैं भगवान के दर्शन हो गए हैं। आज सुरुचि ने दरवाजा खोला, पैरों पर गिरना चाहती है लेकिन ध्रुव ने उठा लिया। सुरुचि ने छाती से लगा लिया, बेटा मुझे क्षमा करना। तो ध्रुव बोले, मैया अगर तू फटकार ना लगाती तो मुझे भगवान के दर्शन नहीं होते, तेरे कारण हुए हैं। माँ मैं तेरा बेटा हूँ। आज ध्रुव चले सुनीति के पास में, आवाज लगाई, मैया मैया। सुनीति ने माता आवाज को पहचान लिया, ये मेरी बेटी की आवाज है। पास में पहुंचे, चरण छुए, बेटा ध्रुव। हाँ माँ। बेटा तू आ गया? हाँ मैया। अच्छा एक बात बता, तुझे प्रभु के दर्शन हो गए? माँ मैं प्रभु के दर्शन करके आया हूँ। लाला तू मुझे नहीं कराएगा? मैया बस कराऊंगा, लेकिन बेटा मैं भगवान के दर्शन कैसे करूंगी, क्योंकि मैं नेत्रहीन हो चुकी हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता है। आज ध्रुव ने भगवान का नाम लिया है, आंखों पर जैसे ही फूंक मारी तो मैया के नेत्र सजल हो जाते हैं। एक बात और बता तू माताओं, ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी जो भगवान के दर्शन कर लेता। जिस दिन से ध्रुव अपने घर से निकला था उस दिन से खाने की बहुत बड़ी बात है माताओं, उस सुनीति ने 2 बूंद भी जल की अपने ओठों पर नहीं रखी थी। भगवान का भजन करती रही, नेत्रहीन हो चुकी थी। सुनीति की ताकत थी, ध्रुव की कोई ताकत नहीं थी। आज भगवान को याद किया है तो भगवान चतुर्भुज में जैसे ही प्रकट हुए हैं। सुनीति ने, राजा उत्तानपाद ने, सुरुचि ने, सबने दर्शन किए हैं। उसके बाद में भगवान ने वरदान दिया, जाओ ध्रुव 36,000 वर्ष तक राज्य करो। उसके बाद में तारा के नाम से विख्यात हो गए। ऐसा कहकर के प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। ध्यान रखना, 36,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज किया है। उसके बाद में अभी आप देखते होंगे तारा के नाम से ध्रुव विख्यात हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। एक 2 लाइन का भजन, उसके बाद में आगे बड़ी सुंदर कथा आ रही है राजा बलि की, तो सभी ताली बजा करके बोले। कि मेरे मन में ही राम और मेरे तन में ही राम, मेरे मन में ही राम, मेरे तन में ही राम, रोम रोम में समाया हुआ राम है, मेरी सांसों पे तेरा ही नाम है। मेरी
बोलिए शिव शंकर भगवान की। अब ध्यान देना कथा की तरफ। हरिहर गंगा मैया के किनारे बैठे हुए व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ही उत्तरानंदन परिषद। ध्यान देना बुजुर्गों, पार ब्रह्म की नाभि से कमल हुआ। परिषद महाराज पार